वेलकम करता हूँ फिर से एक और नए वीडियो में। तो बहुत दिनों बाद फिर से मैं आ चुका हूँ एक और मैथमेटिक्स के चैप्टर को आपके सामने लेकर आ तो गया हूँ, लेकिन अभी इस चैप्टर को हमें पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि इस चैप्टर से क्या क्या बातें हैं जो हमें काम आएगी या फिर आएगा या आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है ट्राइएंगल्स। ट्राइंगल्स का मतलब होता है 3 साइड वाला ऐसा पॉलीगॉन। ठीक है, 3 साइड वाला पॉलीगॉन जिसमें और सिर्फ 3 साइड्स ही होते हैं। तो पहले बात करेंगे इस चैप्टर में सिमिलरिटी के बारे में। सो नाउ व्हाट इज़ सिमिलैरिटी, और यू कैन से व्हाट आर सिमिलर फिगर्स। ओके, सिमिलर का मतलब होता है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्लास 9 में हमें कन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा था। कन्ग्रुएंसी, कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है, उसके बारे में हमें नॉलेज मिला था, है ना, ज्ञान मिला था। तो कन्ग्रुएंट का मतलब होता था, कन्ग्रुएंट का मतलब होता था कि एक ऐसे दो फिगर्स, कोई भी दो फिगर्स जिनका जो साइज़ है और जो शेप है दोनों बराबर होते हैं, मतलब सेम होते हैं। सो कन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब एक ऐसे फिगर्स जिनका शेप भी सेम होता है और साइज़ भी सेम होता है। साइज़ मतलब कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट या फिर कितना छोटा है ऑब्जेक्ट, और शेप मतलब कैसा शेप का है, गोल है या फिर पतला है या फिर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, या फिर ट्राइंगल है, सर्कल है, और क्या कह सकते हैं इसको, कोन है, या फिर और भी बहुत कुछ। ठीक है ना। तो शेप क्या होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का, शेप होगा सेम। ठीक है, मतलब सर्कल हुआ तो सर्कल ही होगा। और साइज़ क्या होगा, सपोज सर्कल है तो रेडियस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो दूसरे फिगर का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर ही होगा और वो भी एक सर्कल ही होगा। ठीक है, तो ऐसा था कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब ऐसा था कि इनका कंडीशन कुछ ऐसा था। लेकिन सिमिलर फिगर्स में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एक फैक्टर मैच करता है। कौन सा फैक्टर, देखो, सिमिलर फिगर्स में एक फैक्टर कॉन्ग्रुएंट के साथ मैच करता है। कौन सा वाला, सेम शेप। सिमिलर फिगर्स का मतलब एक ऐसा फिगर, ऐसे फिगर्स सॉरी, जिनका शेप तो सेम होगा, मतलब सर्कल हुआ तो सर्कल होगा, लेकिन बट नॉट सेम साइज। मतलब साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेता हूँ, ये सपोज एक सर्कल है हमारा। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ फिर से। ठीक है, इसी को मैंने फिर से कॉपी किया। तो मुझे बताओ कि ये सर्कल्स जो हैं, अभी ये जो फिगर है इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम देते हैं फिगर ए और इसका नाम देते हैं फिगर बी। ठीक है, दोनों ही सर्कल्स हैं। तो मुझे बताओ कि दोनों फिगर्स जो है वो क्या है, कन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि कन्ग्रुएंट है। क्यों, बिकॉज इनका शेप भी सेम है और इनका साइज़ भी सेम है। ओके नाइस, इन हम कहेंगे कन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, लेकिन सिमिलर फिगर्स में एक डिफरेंट होगा। क्या, सिमिलर फिगर्स में देखो, फिर से ये वाला सर्कल लेता हूँ। ठीक है, ये एक फिगर है और जो दूसरा फिगर होगा वो साइज़ में बस बड़ा होगा, बस इतना ही अंतर होता है। ठीक है, मतलब क्या, साइज़ में बड़ा है मतलब क्या, साइज़ सेम नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमको मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों अभी कन्ग्रुएंट है, दोनों फिगर्स नहीं है। कन्ग्रुएंट होने के लिए उनको सेम साइज़ का होना पड़ेगा। ठीक है,
बड़ा छोटा एकदम सेम होना पड़ेगा इनका, मतलब अगर छोटा हुआ तो छोटा होना पड़ेगा और अगर बड़ा हुआ तो बड़ा ही होना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सिमिलर फिगर्स जो है ये तो हमें आँखों से देखकर पता चल रहा है कि हाँ भाई ये छोटा है ये बड़ा है, सिमिलर फिगर्स है ये, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो सेम नहीं है बल्कि शेप जो है वो सेम है। दोनों ही क्या शेप के हैं, सर्कल शेप के हैं। ओके, तो ये तो हमारा हो जाएगा कि ये सिमिलर फिगर्स है। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए, ऐसे फिगर्स आपके सामने आ जाए जो आप आँखों के अंदाज से देखकर पता नहीं चल रहा है आपको कि वो सिमिलर है या नहीं, तब क्या करोगे? ठीक है, तब आपको क्या ऐसा क्या आप क्या यूज़ करोगे, क्या माध्यम आप यूज़ करोगे, क्या प्रोसीड्योर आप यूज़ करोगे, या फिर कोई कैसे तो क्या टेक्निक आप यूज़ करोगे जिससे कि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि ये सिमिलर फिगर्स है या नहीं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप और सेम साइज़ होता है और सिमिलर में शेप सेम रहता है लेकिन साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो हमें भी क्या बोला था कि मैंने भी बोला कि भाई अगर ऐसा हुआ कि भाई आपका आँखों के अंदाज से आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं, तब क्या करें? तब सिमिलर फिगर्स है या नहीं तब कैसे बताइए, तब कैसे बताएं कि या ये सिमिलर है या नहीं? ठीक है, तो इसके लिए एक कंडीशन है, मतलब दो कंडीशन है। ठीक है, कंडीशंस क्या है आइए देखते हैं। कंडीशंस ये है, टू polygons of the same number of sides are similar। मैं पॉलीगॉन्स की बात कर रहा हूँ। पॉलीगॉन्स मतलब लाइन सेगमेंट से बने हुए ऐसे फिगर्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट से बने होते हैं ऐसे फिगर्स लाइक दिस। ये भी एक पॉलीगॉन है, इसके बाद ऐसा एक पॉलीगॉन है। ठीक है, ये भी एक पॉलीगॉन है, फिर ये भी एक पॉलीगॉन है। ठीक है, बस लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। और एक क्या कंडीशन है कि दोनों का ही सेम नंबर ऑफ़ साइड्स होने चाहिए। सपोज़ अगर इसका ऐसा साइड है तो उसका भी ऐसा ही साइड होना चाहिए। ठीक है, मतलब साइड के जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। ओके, साइड के जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ट्राइंगल के 3 साइड है तो दूसरा फिगर भी बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसके भी 3 साइड्स होने ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे दो पॉलीगॉन्स जिनका साइड जो है दोनों सेम है, नंबर ऑफ साइड्स आर सेम। ठीक है, उनको सिमिलर कब कहेंगे? आर सिमिलर इफ़, कॉमा देकर लिखो इफ़, फिर ऐसा लिखो रोमन 1 क्या होना चाहिए? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या बोला? उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो बराबर होंगे, होने पड़ेंगे। ठीक है, होने पड़ेंगे, तब जाके कहेंगे कि दो पॉलीगॉन्स सिमिलर है। लेकिन सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर होने से बात नहीं होगा, और एक बात होना पड़ेगा। क्या बात होना पड़ेगा? क्या बातें हैं? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio और proportion, सेम रेशियो या फिर proportion में होना ज़रूरी है। क्या बोला कि अगर दो पॉलीगॉन जिनके नंबर ऑफ साइड्स सेम है, अगर वो सिमिलर होना चाहते हैं तो उनको
उनके बीच में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होना पड़ेगा, और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सब सेम रेशियो में या फिर प्रोपोर्शन में होना ज़रूरी है। तब जाके हम कहेंगे या फिर कह पाएंगे कि ये दोनों पॉलीगॉन्स जो हैं ये सिमिलर पॉलीगॉन्स है। ठीक है, समझाऊंगा डिटेल्स में और भी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स में मतलब कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, मतलब पावरफुल नहीं, मतलब कौन सा ज़्यादा यू कैन से कि मोस्ट मेजॉरिटी डोमिनेंस कौन किसका है। तो डोमिनेंस जो है वो कॉन्ग्रुएंस का है ऑब्वियसली। ठीक है, तो कुछ बातें लिख के रख सकते हो इम्पॉर्टेंट कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलर फिगर्स बट दे needn't be congruent। क्या समझाया गया है इस स्टेटमेंट से, क्या समझे कि दुनिया में जितने भी सर्कल्स हैं सारे के सारे सिमिलर फिगर्स हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है, दुनिया में जितने भी सिमिलर फिगर्स हैं वह हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा भाई। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर देखो एक ट्रायंगल लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं सेम एकदम बराबर वाला। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल और ट्रायंगल, बस देखो इसको हमने थोड़ा साइज़ को बड़ा कर दिया है, सेम ट्रायंगल है बस साइज़ को बड़ा किया है। इसका नाम है ABC ट्रायंगल मान लेते हैं, इसका नाम है PQR। ओके, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि तो मान लेते हैं कि इस वाले ट्रायंगल का इस वाले साइड का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर्स है, इस वाले का है 4 सेंटीमीटर और इस वाले का है 6 सेंटीमीटर। वैसे ही मान लेते हैं कि इस वाले साइड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इस वाले साइड का लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इस वाले साइड का लेंथ है 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 30 सेंटीमीटर्स। तो अभी जो है दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं कैसे बताओगे, अगर ऐसा कुछ गिवन है आपके पास। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये वाला साइड और ये वाला साइड या फिर ये वाला साइड या फिर ये वाला साइड बराबर होना पड़ेगा, मतलब इक्वल टू होना पड़ेगा। लेकिन 2 के साथ 10 बराबर नहीं है, 20 भी बराबर नहीं है, 30 भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं। कॉन्ग्रुएंट में क्या था, कॉन्ग्रुएंट में AB इक्वल्स टू PQ होना पड़ेगा। ठीक है, बट AB इज़ नॉट इक्वल टू PQ या फिर कुछ भी BQR या फिर PR। ठीक है, बराबर नहीं है, इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं भाई। कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया या फिर कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिमिलैरिटी का जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सेटिस्फाई हो रहा है भाई। कैसे, यहाँ पर बोला है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होनी चाहिए और क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होनी चाहिए। ओके, तो अभी के लिए ये समझ के रखो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो में होना, मतलब सेम रेशियो में होने का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने इस वाले साइड को लिया और इस वाले साइड को लिया, फिर इस वाले साइड को लिया और इस वाले साइड को लिया, फिर इस वाले साइड को लिया और इस वाले साइड को लिया। इनका अगर हम रेशियो लेते हैं
रेशियो लेने के बाद अगर रेशियो का वैल्यू हमें बराबर मिलता है तब जाके हम कहेंगे कि दोनों का जो दोनों पॉलीगॉन्स है या फिर ट्राइंगल्स है दोनों सिमिलर है। तो देखो हमने ए बी के साथ पी क्यू का रेशियो किया, ठीक है, जो हमें मिला कितना, ए बी का वैल्यू 2 और पी क्यू का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मतलब 10। ओके, 10 लिखने से भी होगा, तो ये कितना आ गया 1/5, ठीक है। वैसे ही बी सी और क्यू आर साइड का रेशियो करेंगे तो हमें 4/20 मिलेगा, जो कैंसिल करने के बाद हमें फिर से 1/5 ही मिलता है। वैसे ही ए सी के साथ अगर हम पी आर साइड का रेशियो करते हैं तो हमें 6/30 वाला आएगा, कैंसिल करने के बाद फिर से 1/5 ही आता है। ओके, तो देखने से यह आया है कि ए बी के साथ पी क्यू का रेशियो बराबर है बी सी के साथ क्यू आर के रेशियो के साथ, ठीक है। और ये दोनों बराबर है किसके साथ, ये दोनों बराबर है ए सी और पी आर के रेशियो के साथ, ए सी और पी आर के रेशियो के साथ, बिकॉज तीनों की तीनों रेशियोज़ का वैल्यू कितना है 1.5, मतलब क्या तीनों की तीनों रेशियोज़ क्या है, सेम या फिर इक्वल। ओके, तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल देखो सिंस इतना ये तीनों साइड्स के रेशियो बराबर सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में है तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। लेकिन सिमिलर तो है लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं है। मैं इस वाले टॉपिक को समझाने के लिए मैंने ये वाला यूज़ किया है ऐसा, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया है। फिर बात करेंगे कि हमें पता है कि अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर है, ठीक है, अगर दो पॉलीगॉन्स सिमिलर है तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो रेशियो में होंगे, ठीक है ना। हमें क्या मिला, हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो ऑलरेडी रेशियो में मिला है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल्स ऑब्वियसली सिमिलर होंगे, क्योंकि सिमिलर के बिना ये इक्वल तो होगा नहीं, है ना। इक्वल है मतलब क्या, ऑब्वियसली सिमिलर होगा, सिमिलर है तभी तो इक्वल हुआ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, है ना। थोड़ा सा उल्टे तरीके से समझो इसको, ठीक है। सिमिलर होने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर होना पड़ेगा या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना पड़ेगा, मतलब सेम रेशियो में होना पड़ेगा सबको। हमें सब साइड्स जो हैं, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमें मिल चुका है सेम रेशियो में, मतलब सेम प्रोपोर्शन में सब, मतलब ये डन है। और ये डन कब होता है, जब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे या होते हैं। इसका मतलब और जो ट्राइंगल्स दोनों हैं वो सिमिलर हैं, और सिमिलर है तो हम ये कह सकते हैं कि अभी उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू, देखो अभी कैसे पता चलेगा कि एंगल ए के साथ कौन सा वाला एंगल बराबर है। तो रेशियो में देखो एंगल ए के नीचे कौन है, मतलब एंगल ए के नीचे पी है, मतलब ए के नीचे पी है, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। ऐसे याद करके रख सकते हो आप, ये मेरा टेक्निक है। और बी के नीचे कौन है, बी के नीचे क्यू है, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और सी के नीचे कौन है, आर, मतलब एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको अभी समझाना मतलब नहीं चाहता था, बट ये वाला स्टेटमेंट जो है कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर बट दे कैन बी कन्ग्रुएंट, इसको समझाने के लिए मैंने इसको बताया है, ठीक है। तो सर्कल्स का तो मैंने आपको सर्कल्स को तो नहीं बताया, अभी बताता हूँ, ठीक है। मैं उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझाने के लिए ट्राइंगल वाला एग्जांपल मुझे लेना पड़ा, ठीक है। तो डेट वाज ए रॉन्ग आइडिया आई गेस, लेकिन आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। मेरा वो प्लान नहीं था, बट
इट वाज अनएक्सपेक्टेड, यू कैन से। तो सारे के सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं, बिकॉज किसी एक सर्कल का रेडियस कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। इसका रेडियस मान लो r है, और इससे देखो बड़ा एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है पता है, जिसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। तो रेडियस डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंट हुआ तो क्या होगा, सर्कल छोटा या बड़ा होगा, मतलब साइज़ सेम नहीं रहेगा। और साइज़ सेम नहीं रहेगा तो ठीक है, लेकिन क्या है, शेप चेंज नहीं हो रहा ना, शेप तो सेम है, ये सर्कल है ये भी सर्कल है, शेप तो सेम है, लेकिन साइज़ इधर उधर हो रहा है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं। क्यों कन्ग्रुएंट नहीं, बिकॉज कन्ग्रुएंट में हमें सेम साइज़ और सेम शेप चाहिए होता है, ठीक है। बहुत प्रायोरिटीज़ हमें चाहिए होता है कन्ग्रुएंट के लिए, ठीक है। लेकिन सिमिलर के लिए बस तुम्हें चाहिए होता है सेम शेप और कुछ नहीं, साइज बाहर में जाए, ऐसा है, ठीक है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट कहता है कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स बट दे नीडेंट बी कन्ग्रुएंट। दुनिया के सारे सर्कल्स सिमिलर फिगर्स होते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो कन्ग्रुएंट होंगे, कन्ग्रुएंट भी होंगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है होंगे हमेशा। ये हमेशा होगा कि ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर फिगर्स ऑलवेज, लेकिन बट दे वोंट बी ऑलवेज कन्ग्रुएंट, ठीक है। हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, किसी कभार एक स्पेशल केसेस में हो सकते हैं कि सिमिलर भी हो और कन्ग्रुएंट भी हो, है ना। अच्छा भाई, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आएगा भी। आइए फिर बात करेंगे कि दो सिमिलर फिगर्स जो है, जैसे कि अभी एक स्क्वायर का एग्जांपल मान लेते हैं, तो ऑल दी स्क्वायर्स, दुनिया में जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, बिकॉज हमें स्क्वायर के लेंथ नहीं पता, साइड का जो लेंथ है वो नहीं पता। किसी स्क्वायर का साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर हो सकता है, किसी एक स्क्वायर का साइड का जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, स्क्वायर ही रहेगा। तो शेप तो सेम है और साइज़ जो है वो इधर उधर हो रहा है, मतलब कैसा रहेगा, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर फिगर्स ही रहेगा, है ना। तो ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स बट दे नीडंट बी कन्ग्रुएंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कन्ग्रुएंट भी होंगे हमेशा, ओके, बट दे नीडंट बी कन्ग्रुएंट, ठीक है भाई। ठीक है भाई, देखो एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो एक स्क्वायर है, ठीक है। इसका जो साइड है वो मान लेते हैं x सेंटीमीटर समथिंग कुछ है, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, देखो इसी को मैंने कॉपी किया, करने के बाद देखो सेम है स्क्वायर, सेम स्क्वायर, बट जो साइज़ है वो बड़ा हो गया, मतलब क्या, साइड जो होगा वो x से तो बड़ा ही होगा, है ना। y सेंटीमीटर मान लेते हैं, और स्क्वायर के हर एक साइड इक्वल होते हैं, ओके, आपको पता ही है स्क्वायर के हर एक साइड्स इक्वल होते हैं, ओके। तो देखो कि इसका वैल्यू कुछ होगा और इसका कुछ वैल्यू अलग होगा, दोनों सेम वैल्यू होंगे नहीं, बिकॉज ये छोटा है ये बड़ा है, ऑब्वियसली बात है, इसका साइड जो होगा वो बड़ा होगा, ज़्यादा लेंथ का होगा, और इसका जो साइड है वो छोटा लेंथ का होगा। लेकिन क्या दोनों स्क्वायर हैं, क्या दोनों का शेप सेम है, ज़रूरी है, ज़रूर सेम है दोनों का शेप। शेप क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स बट इट कैन बी कन्ग्रुएंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कन्ग्रुएंट होंगे। फिर और एक स्टेटमेंट, इलस्ट्रेशन भी कह सकते हो इसको आप, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, दुनिया में जितने भी इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं सारे के सारे सिमिलर फिगर्स हैं। क्यों सिमिलर फिगर है भाई, बिकॉज भाई एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड हो सकता है x सेंटीमीटर, दूसरा का हो सकता है y सेंटीमीटर, तो सेम तो होगा नहीं, और सेम नहीं होगा तो साइज़ भी सेम नहीं होगा, और साइज़ सेम नहीं होगा मतलब क्या, कन्ग्रुएंट होगा नहीं। ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर फिगर्स बट दे नीडंट बी कन्ग्रुएंट, बट दे
नीडंट बी कन्ग्रुएंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कन्ग्रुएंट भी होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेते हैं, अरे सॉरी स्केलिन हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसका सेम डिट्टो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, डिट्टो एकदम देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, लेकिन इसका शेप थोड़ा बड़ा है इससे। ओके, तो मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक साइड इक्वल होते हैं, तो इसका हमने मान लिया कि 4 सेंटीमीटर का है ये, और ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसका साइड है वो मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो देख सकते हो कि भाई साइड जो है, साइड का जो लेंथ है वो बराबर नहीं है। मतलब क्या, साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो साइज़ में हमें डिफ़र होने देखने को मिल रहा है। तो साइज़ में डिफ़र होना मतलब क्या, सिमिलर फिगर, बिकॉज शेप सेम है। ये भी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, बस इनका साइज़ में थोड़ा गड़बड़ी है, मतलब इधर उधर हो जाता है इनका, है ना इसलिए दुनिया के जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं सब के सब क्या है, सिमिलर है, सिमिलर फिगर्स हैं। लेकिन कन्ग्रुएंट होगा ऐसा, हमेशा कन्ग्रुएंट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कन्ग्रुएंट होंगे कब, कब कन्ग्रुएंट होंगे, जब इनका लेंथ बराबर होगा, ठीक है। दे विल बी कन्ग्रुएंट only if they are, if only if the side, sorry, if the length of their sides are equal, if the lengths of their sides are equal, ठीक है। अगर ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ तब हम कह सकते हैं कि ये और ये कन्ग्रुएंट है, ठीक है। और सर्कल भी कन्ग्रुएंट कब होंगे, जब सर्कल दोनों का रेडियाई सेम होगा, ठीक है। और स्क्वायर दोनों कन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दोनों स्क्वायर के जो साइड का जो लेंथ है वो बराबर होगा, ठीक है। घुसी बात दिमाग में, घुसनी चाहिए। और एक बात इम्पॉर्टेंट है, क्या बात है भाई, बताओ जल्दी। बात ये है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑल कन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर्स, ऑल कन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मतलब दुनिया के जितने भी कन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं। किस वजह से, बिकॉज कन्ग्रुएंट फिगर्स का क्राइटेरिया था सेम शेप सेम साइज़, और सिमिलर फिगर्स का भी क्राइटेरिया मिलता जुलता है किसके साथ, कन्ग्रुएंट के साथ। कौन सा वाला, सेम शेप वाला। इसलिए अगर ये दोनों कन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो ये दोनों सिमिलर भी होंगे, ठीक है। कैसे, बिकॉज इनका शेप जो है सेम है, और शेप सेम हुआ मतलब क्या, सिमिलर होगा ऑब्वियसली, और कन्ग्रुएंट भी होगा, बिकॉज कन्ग्रुएंट में भी सेम शेप का कंडीशन, या फिर कह सकते हो कि टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल्ड होता है। ऑल कन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट द सिमिलर figures need not be congruent. क्या बोला है, देखो पढ़ो। बोला है कि दुनिया के जितने भी कन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो तो सिमिलर है ही, हमेशा सिमिलर हैं वो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सिमिलर फिगर्स हैं वो हमेशा कन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ केसेस में हो सकते हैं, होगा, लेकिन हमेशा होगा ऐसा हम गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए कहा गया है बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कन्ग्रुएंट, ठीक है। हमेशा कन्ग्रुएंट होगा ऐसा कोई गारंटी वारंटी हमारे पास नहीं है भाई। ओके, चलिए ये तो समझ में आ गया कि क्यों ऐसा कहा जाता है। अभी अगर दो ऑब्जेक्ट या फिर दो पॉलीगॉन या फिर दो फिगर, ओके, अच्छा दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या फिर दो फिगर्स की बात करते हैं या फिर दो पॉलीगॉन्स की बात करते हैं, तो अगर वो सिमिलर है, ठीक है, अगर वो सिमिलर है, इफ़ टू फिगर्स
are similar one can be obtained from the other either by stretching or by compressing without changing its shape. There is 1-to-1 correspondence between the parts of two similar figures. देखो क्या समझाया गया है कि दो फिगर्स सिमिलर तब होंगे, अगर दो फिगर्स ऑलरेडी सिमिलर हैं तो दोनों में से एक फिगर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द अदर, दूसरे फिगर से हम पहले वाले फिगर को पा सकते हैं, मतलब मिल सकता है हमें। कैसे? या तो हम उसको स्ट्रेच करके, मतलब एक फिगर को हम स्ट्रेच करके बड़ा करके, ठीक है, बड़ा करके दूसरा फिगर मिल जाएगा हमें सिमिलर वाला उसके साथ, या तो उस बड़े से फिगर को छोटा करके कंप्रेस करके हमें इसका सिमिलर फिगर मिल जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। दिखाता हूँ एग्जांपल, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तभी समझ में आपको आएगा अच्छे से। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता, कॉपी करने के बाद देखो अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो मुझे बताओ जो फिगर मुझे अभी मिला है, जो सेकंड फिगर मुझे मिला है वो मुझे पहले फिगर को स्ट्रेच करने के बाद मिल गया। बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई बताओ? मैंने पहले फिगर को क्या किया, स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया, बड़ा करने के बाद हमें सेकंड फिगर मिला जो इसके सिमिलर है, ठीक है, बिकॉज इन दोनों का शेप सेम है, ठीक है, और नॉट ओनली कि इनका शेप सेम है बल्कि इनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम है, इक्वल है, और इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल है। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी क्या करते हैं, देखिए, ठीक है, इसको हम स्ट्रेच करके बड़ा करके इसी फिगर को हमने स्ट्रेच करके इस फिगर में कन्वर्ट कर दिया और ये फिगर इसके सिमिलर भी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी बड़ा सा फिगर है, ठीक है, देखो एक बड़ा सा फिगर है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, पहले तो कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करता हूँ। देखो अभी इसको हम छोटा करते हैं, मतलब कंप्रेस करते हैं, तो इसके सिमिलर हमें और एक दूसरा फिगर मिल जाएगा, मतलब ये इसके सिमिलर है, और हमें इसको सिमिलर कैसे मिला, जस्ट इसी फिगर को हमने क्या किया, छोटा कर दिया, मतलब क्या, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद हमें इसी के सिमिलर एक और फिगर मिला, ठीक है, ओके, ठीक है, मतलब अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं तो एक फिगर को हम दूसरे किसी फिगर से हमें मिल सकता है, दूसरे किसी फिगर से हमें पहला वाला फिगर मिल सकता है अगर उसको हम स्ट्रेच करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, ठीक है, ओके। फिर अभी बात करेंगे कि भाई दो ट्रायंगल्स, अभी देखो चैप्टर जो है वो ट्रायंगल्स के ऊपर है, ठीक है, तो हमें जानना पड़ेगा
कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उनका कंडीशन क्या है। ये तो हम मुंह से देख देख के बात कर रहे हैं कि भाई सेम शेप है तो भाई सिमिलर है, लेकिन सिमिलर होने के भी दो क्राइटेरिया हमें सेटिस्फाई करवाने पड़ेंगे। क्या क्या? देखो कि टू ट्राइंगल्स आर, तो ये यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो इसको, ये वाला स्टेटमेंट सेम टू सेम है, ठीक है। बस वहाँ पर पॉलीगॉन्स था, यहाँ पर टू ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। इतना ही डिफरेंस इसमें। तो मैं चलो चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर होगा टू ट्राइंगल्स, ओके, टू ट्राइंगल्स, इसको हटा दो, ज़रूरी नहीं है। और सिमिलर, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ़, बाकी का हटा देता हूँ, ठीक है। इफ़ क्या, अगर उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तब सिमिलर होगा, या फिर उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम हो, ठीक है। दो कंडीशंस हैं, ओके भाई। तो दो ट्राइंगल्स कब होंगे सिमिलर? जब उनका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा या फिर इक्वल होगा, या फिर उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होंगे, ओके। अच्छा, अभी एक और बात जो मुझे एक्चुअली एनसीईआरटी बुक से मिला है, क्या? द सेम रेशियो of the corresponding sides, the same ratio of the corresponding sides is referred to as the scale factor। अभी ये क्या है भाई? अरे भाई एनसीईआरटी बुक में लिखा है तो मैंने आपको बता दिया। और द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा था, तो मैं आपको इसको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर बोला गया है द सेम रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। जो मैंने आपको बात बताया अभी, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो सेम रेशियो है, उस रेशियो का एक नाम दिया गया है, क्या? स्केल फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फुल स्टॉप मत दो, फॉर द पॉलीगॉन्स, ब्रैकेट हटाकर फॉर द पॉलीगॉन्स, ठीक है। ब्रैकेट के बाद ये लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं आपस में, ठीक है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो तो रेशियो में होगा, ठीक है, सेम रेशियो में होगा, ऐसा बताया गया है, ठीक है ना, सेम रेशियो में होगा। ये जो रेशियो है इसको एक नाम दिया गया है, इस रेशियो को एक नाम दिया गया है, क्या नाम है? स्केल फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये इन दो पॉलीगॉन्स के लिए स्केल फैक्टर का काम करता है या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का काम करता है। इनका यूजेस क्या है, ठीक है, इनका मतलब क्या है? तो आपने वर्ल्ड मैप तो देखा होगा, ठीक है ना, वर्ल्ड मैप को पता होगा। वर्ल्ड मैप को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक स्केल का यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक स्केल फैक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब सिमिलर सिमिलर फिगर्स को वहाँ पर प्लॉट किया जाता है, ठीक है। मतलब सपोज़ हमारा जो इंडिया है सो ऐसा है, ठीक है ना, तो ऐसा करके एक छोटा सा ऐसे करके बनाया गया है इंडिया को,
ठीक है, मतलब एक्चुअली में इंडिया इतना बड़ा है, लेकिन इसको छोटा करके इसका मिनिएचर वर्जन ऐसे बनाया गया है। तो आप बोलोगे कि अच्छा मुझे अभी बताओ मुझे कि क्या ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, तो आप बोलोगे जी हाँ। क्यों? बिकॉज सेम शेप बट डिफरेंट साइज। यस यू आर राइट। लेकिन इसको बनाने के लिए मतलब इस शेप का रेडियस क्या होगा, रेडियस तो नहीं होगा अभी के लिए, समझ जाओ कि रेडियस है, ठीक है। रेडियस जो होगा वो उस वाले के रेडियस के थोड़ा सिमिलर होगा, ठीक है। कुछ हिसाब किताब करके कुछ लगभग कुछ इक्वल करके ऐसा कुछ कैलकुलेशन करके ये रखते हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं पता, मैं तो बनाता नहीं हूँ वर्ल्ड मैप, ठीक है ना, मुझे कैसे पता चलेगा। तो ऐसा बताया गया है। तो रेशियो जो है उसका नाम है स्केल फैक्टर। उस रेशियो के बेसिस पर वर्ल्ड मैप जो है, ब्लूप्रिंट्स जो होते हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट मतलब देखोगे एक फैक्ट्री में ऐसे लगा होता है ब्लूप्रिंट, नक्शा कह सकते हो पूरे फैक्ट्री का, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कहाँ से जाता है, मतलब फैक्ट्री का पूरा कुंडली है, ठीक है, कुंडली। मतलब फैक्ट्री का या इस फ्लोर पर क्या है, इस ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, साइड में क्या है, कुंडली है पूरा, ठीक है। तो उस ब्लूप्रिंट को भी कुछ स्पेसिफिक स्केल का मदद करके यूज़ किया जाता है। स्केल फैक्टर मतलब क्या, कुछ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स का यूज़ करके बनाया जाता है, उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है, ठीक है, ताकि दिखने में सुंदर हो और एक्यूरेट जैसा लगे। ओके, आइए। तो ये था सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स के बाद पढ़ेंगे हम थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम, देखो थेल्स थ्योरम पढ़ने से पहले, थेल्स थ्योरम जो था वो पहले इसका नाम था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इसको बाद में नाम दिया गया थेल्स थ्योरम। ओके, तो दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, दोनों नाम ही एप्रोप्रिएट नाम है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और क्या, या फिर इसको आप कह सकते हो थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, फेमस ग्रीक के मैथमेटिशियन, थेल्स थ्योरम, ठीक, कैपिटल में लिखा बिकॉज ये हमारा हेडिंग है। ओके, ये हमारा हेडिंग है, थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आइए भाई बात करते हैं क्या है इसका मतलब। तो देखो भाई, सिंपल भाषा में ये याद रखो, थेल चाचा ने ये बताया है, देखो थेल चाचा ने थेल्स थ्योरम थेल्स थ्योरम में ये बताया है, स्टेटमेंट वाइज बताता हूँ। द रेशियो ऑफ एनी टू corresponding sides in two equiangular triangles is always the same। तो चाचा ने हमें ये बोलने की कोशिश की है कि अगर दो इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स हैं, इक्विएंगुलर ट्राइंगल क्या है ये बताते हैं अभी, इसका डेफिनेशन क्या है इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स, ठीक है, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स इसका डेफिनेशन क्या है, इसके बाद हम समझेंगे, है ना, कि एक्चुअली में चाचा बोलना क्या चाहता था। इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स, इसका डेफिनेशन क्या है, देखो, इक्विएंगुलर triangles, if corresponding angles
if corresponding angles of two triangles are equal, अगर दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो उस दो ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। बस सिंपल सा था। देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स मतलब ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर मतलब इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स मतलब कि ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो इन अगर ऐसा होता है, एंगल 1 2 3 ये है 4 5 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 अगर होता है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो चाचा ने ये बोला है कि इफ़ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल the ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangles is always the same। दो equiangular triangles में जो दो corresponding sides हैं, जो भी कोई भी दो corresponding sides हैं, उनका जो रेशियो है वो हमेशा बराबर होता है। इसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक ऐसा दो, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल है। ओके, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, ठीक है, इनको डिवाइड किया गया है। ओके ना, तो इनका जो ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, इसमें क्या है? इसमें ये दोनों इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, मतलब इनके सारे के सारे एंगल्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, इसके साथ ये इक्वल मान लेते हैं, इसके साथ ये इक्वल। ठीक है, अच्छा, और सॉरी, इसके साथ ये वाला एंगल कॉमन है, इसके साथ ये इक्वल, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, कॉमन एंगल। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ऐसा ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का नाम देते हैं ABC और इस वाले पार्ट का नाम देते हैं DE। तो चाचा ने ये बोला है कि अगर ऐसा होता है कि दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो उनके कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा, ठीक है, अभी भाई हमने क्या किया, यहाँ पर एक डंडा ले दिया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ताकि हमें क्या मिले? दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल मिले। यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ किया ताकि हमें दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल मिले। तो रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब या ये वाला साइड और ये वाला साइड। क्यों? बिकॉज हमने इस वाले लाइन को इस दो साइड्स पर खड़ा किया है, ठीक है ना, इसलिए हमें इस वाले साइड्स पर ध्यान देना है। तो उन्होंने बोला है कि AD/DB, ठीक है, इस वाले साइड और इस वाले साइड का रेशियो, ठीक है, बिकॉज देखो इस वाले साइड, देखो इस वाले ट्राइंगल का साइड है ये वाला AD, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल का साइड है कौन? ये वाला। ठीक है, आई डोंट नो पूरा वाला होगा, बट अभी के लिए ये वाला। ठीक है, अच्छा, कहाँ चला गया ये? कहाँ चला जाते हो भाई तुम? ठीक है, तो AD/DB इक्वल टू व्हाट? AD/DB इक्वल टू AE/EC। ठीक है, AE/EC।
ये कहा है उन्होंने, ठीक है। और एक क्या है, ये जो डी ई है ये पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, ओके। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, और क्या ये वाला एंगल कॉमन, ठीक है। अच्छा भाई, समझ में तो आ गया है, थोड़ा समझ में आ गया है, और भी समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से समझाएंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है। फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल होता है जहाँ पर ये पैरेलल टू दिस साइड होता है, और ये जो साइड्स होते हैं इनका जो रेशियो होता है, मतलब ए डी बाई डी बी वो ए ई बाई ई सी के बराबर होता है हमेशा। और कब होगा, जब डी ई पैरेलल टू बी सी, जब डी ई पैरेलल टू बी सी होगा तभी जाके हमें ये बता सकते हैं हम। अगर डी नॉट पैरेलल टू बी सी है तो वो रेशियो भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो आपको इसको आप इसके स्टेटमेंट से जज नहीं करना है, वो लोग ये स्टेटमेंट तो कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हो, नहीं भाई, स्टेटमेंट पर ध्यान मत दो, ठीक है। ध्यान तो दो हमारे बातों पर, ठीक है, हमारे बातों पर ध्यान दो, स्टेटमेंट पर नहीं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थे इसका एक्चुअली में इसको इम्प्रूव भी किया गया है, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको इम्प्रूव किया गया है, कैसा इम्प्रूव किया गया है, अरे बताएंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी सब बता देंगे तो कैसे होगा, है ना। इसका दो थ्योरम है, ओके। इसका कॉन्वर्ट्स भी है, कॉन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी। अच्छा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्टकट में बीपीटी भी बोलते हैं, बी डॉट पी डॉट टी, बीपीटी, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऐसे भी कहा जाता है शॉर्टकट में, क्योंकि सबको अभी शॉर्टकट पसंद है ना। तो ये है हमारा आज का वीडियो। आई नो आज का वीडियो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का मुझे लग रहा है, बिकॉज ये चैप्टर भी थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, और इसको समझने के लिए आपको चाहिए होगा फ्रेश माइंड, और मेरा माइंड अभी फ्रेश नहीं है, क्योंकि अभी रात के बज चुके हैं, देख सकते हो 12 बज के और 12 बजने के और 5 मिनट बाकी है, तो इसलिए मुझे थोड़ा वह नींद तो आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर से रिकैप करेंगे और अच्छे से इसका प्रूफ देखेंगे, थेल्स थ्योरम का प्रूफ भी है, ठीक है। और फिर सिमिलर ट्राइंगल्स का फार्मूला, फार्मूला नहीं, यू कैन से उस डेफिनेशन नहीं, प्रॉपर क्राइटेरिया से, कंडीशन से इसका एक फार्मूला टाइप लाइक समथिंग बताया गया है ना, उसके बारे में बात करेंगे।